नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आमतौर से सड़कों पर नाराज एप्लीकेंट्स यानी अभ्यर्थी यानी वो लोग जो खुद को किसी रोजगार से जुड़े स्कीम से या रोजगार से जुड़े इम्तिहान से खुद को जोड़कर देखते हैं, आमतौर से वो लोग सड़कों पर तब आते हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि आसामियां यानी वैकेंसीज यानी रोजगार के मौके नहीं आ रहे हैं, रोजगार को लेकर कोई ऐलान नहीं हो रहा है। तब लोग सड़कों पर आ जाते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन शायद यह पहली बार हुआ है जब रोजगार के ऐलान के बाद लोग सड़कों पर आ गए। जी हां, जिस तरह से मुल्क में इस वक्त हालात देखे जा रहे हैं, मुल्क के कई रियासतों में, कई शहरों में जो नौजवान है, जो युवा है, जो यूथ है, वो सड़कों पर है और वो इस बात की मुखालिफत कर रहा है। किस बात की मुखालिफत कर रहा है? वो अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनाए जाने को लेकर या उसको अग्निवीर के तौर पर एक नौकरी हासिल होने के मौके के खिलाफ सड़कों पर है। क्या यह बात आपको हैरान नहीं कर रही है कि जब इस बात का ऐलान होता है कि नौजवानों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, उन्हें नौकरियां मिलेंगी और वो 4 साल तक देश की फौज में नौकरी करेंगे, लेकिन लोग नाराज हो जाते हैं। जो एप्लीकेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, वो इतने नाराज हो गए कि सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और कई जगहों पर तो कानून को अपने हाथों में ले लिया है। यानी जो सरकारी इमलाक है उसे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं ट्रेन की बोगियों में आग लगाई गई है, कहीं पटरियों पर धरना देकर ट्रेनें रोकी गई हैं, कहीं पुलिस वालों पर हमले किए गए हैं, कहीं पुलिस वालों पर पथराव किया गया है, कई जगहों पर गाड़ियों को जलाया गया है। और ऐसा नहीं है कि यह किसी एक शहर में हो रहा हो, यह बिहार के कई शहरों में हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश में भी बुलंदशहर और उन्नाव जैसे शहर में, वहां से भी इसके खिलाफ उभरती आवाज की खबर है। यह मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, यह हरियाणा में भी हो रहा है, यह राजस्थान में भी हो रहा है और भी जगहों से खबरें हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस ऐलान में ऐसा क्या है कि रोजगार के ऐलान के बावजूद, रोजगार मिलने के मौके के ऐलान के बाद भी नौजवान सड़कों पर हैं। अगले आधे घंटे इसी सवाल का जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। बने रहे हमारे साथ। तो दरअसल ये जो स्कीम है अग्निपथ, और इस स्कीम के तहत जिन्हें नौकरियां मिलेंगी उन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। तो नौकरियों को हासिल करने वाले, नौकरियों की उम्मीद में अपने दिन रात बिताने वाले, नौकरियों की उम्मीद में यह ख्वाब देखने वाले कि नौकरी लगेगी तो शादी करूंगा, शादी करूंगा तो घर बसेगा, मां बाप की किफालत करूंगा, बच्चों की किफालत करूंगा, ये सड़कों पर क्यों आ गए? तो क्या यह अग्निपथ का ही इम्तिहान है? हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ है, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ हैं सैफ खान, लीडर कांग्रेस, कैप्टन अनिल गौड़, डिफेंस एक्सपर्ट, और जाकिर अली त्यागी, जर्नलिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले, चूंकि ये मामला डिफेंस से जुड़ा है, ये मामला मुल्क की फौज में रिक्रूटमेंट के ताल्लुक से जुड़ा है, तो मैं सीधे पहले कैप्टन अली गौड़ साहब आपके पास आना चाहता हूं यह जानने के लिए कि रोजगार के मौके के ऐलान से पहले तो लोगों को सड़कों पर आना सुना है, लेकिन रोजगार के मौके के ऐलान के बाद सड़कों पर लोग क्यों आ रहे हैं और क्यों इस तरह से इतना सड़कों पर आकर उत्पात मचा रहे हैं? ऐसा है, जो ये स्कीम है, ये इस स्कीम के हिसाब से, जिस हिसाब से आप नौकरियां देंगे युवकों को, तो यही होगा। आपने ऐलान किया, नाम तो बहुत अच्छा रख दिया आपने, अग्निपथ और अग्निवीर, टूर ऑफ ड्यूटी, बहुत अच्छा नाम रख दिया, पर उसका अंदर कंटेंट क्या है? जी, कंटेंट ये है कि आप 4 साल के लिए एक लड़के को, 17 से 21 साल की उम्र के लड़के को आप फौज में भर्ती करेंगे और 4 साल के बाद आप उसको क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, आप जाइए।
और जब वो जो 100 अगर 100 आपने किए, 100 के 100 बाहर निकाल देंगे, और उन 100 को जब बाहर निकाल देंगे उनमें से 25 को आप वापस ले लेंगे कि जी आप ठीक है जी हम आपको रिक्रूट कर लेते हैं। पर उन 25 को भी आप वो जो 4 साल की सर्विस है उसका फायदा नहीं देंगे, क्योंकि जो आपने 4 साल की सर्विस की वो भाई साहब वो तो किसी खाते में नहीं है। अब आपकी जो पेंशनेबल सर्विस के लिए जो है वो यहां से शुरू होता है। ये मसला उठा क्यों है? ये मसला मेरे ख्याल से उठा इसलिए है, और जैसे कि ये हमारे सब जो मंत्री जी भी और सारे बाकी भी कहते रहे कि देखिए जी फौज का पेंशन और पे बिल जो है बहुत बढ़ गया है, और अब उसको जो देश है वो उसको लोगों को, जो लोग अपनी जिंदगी जो गोली खाने के लिए तैयार होते हैं और जो सरहद पे खड़े होते हैं ताकि आप लोग जो हैं, चाहे वो मंत्री है, चाहे संतरी है, चाहे आप टीवी एंकर्स हैं, आराम से सुख की नींद से हो सके घरों में, वो वहां पे रहते हैं। उनको देश के पास पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए, उनके पास देश के पास पैसा नहीं है उनको तनख्वाह देने के लिए। ये तो हालत है। तो अब आपने ये स्कीम निकाली कि जनाब 4 साल के बाद उस आदमी को निकल जाएगा। अब 4 साल के बाद निकलने के बाद क्या होगा उसका, ये आप अभी तक नहीं डिसाइड कर चुके। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये अभी तो आपने ये देखा है कि ये अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले ये ईस्टर्न सेक्टर में जो हमारा है उसके अंदर हो चुका है कि जो फौज से लोग निकले हैं उनको नौकरियां नहीं मिली है, वो नक्सल के साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, आप इससे पहले के हालात की बात कर रहे हैं कि जो लोग फौज से निकल चुके, इस स्कीम के पहले की बात आप कर रहे हैं? इस स्कीम के पहले रेगुलर में भी जो निकले, जो बीच में से निकल गए और उनको आगे रिहेबिलिटेशन उसको मिला नहीं, वो नक्सल ज्वाइन कर चुके हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आप यहां पे 4 साल के बाद एक आदमी को पूरा ट्रेन करके उसको कहेंगे थैंक यू वेरी मच, 75 को बाहर कर देंगे, और क्या करेगा वो आके जब वो जाएगा कॉर्पोरेट? यहां पे अभी बड़ी बड़ी बातें मैंने सुनी है हर चैनल के ऊपर, जब मैं डिबेट पे जाता हूं कहते जी कॉर्पोरेट सेक्टर उनको रखेगा जी। आप मेरे को बताइए, इससे पहले आपने इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर किए, जब 62 के अंदर चीन का हमला हुआ, 65 के अंदर आपने इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर लिए, 71 तक चलते रहे वो, उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद में आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन स्टार्ट किया। अब जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो अफसर हैं वो बाहर निकलते हैं, उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सके आप आज तक। आप इनको कहां से करेंगे? ये 45,000 है। वो तो अभी अफसर जो होते हैं वो तो तकरीबन 200 निकल 200 या 250 होते हैं साल के, ये तो 45,000 है सारे। उस 45 में से आपने 25% रिटेन करने और 75 निकालने हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे? क्या सोचा है आपने? आपने उनको कहते हैं जी कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर उसके अंदर जब जाएगा नौकरी के लिए, जो प्रैक्टिकल बात है। कैप्टन अनिल साहब को पूरी करनी। अच्छा बोलिए बात। जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद जाएगा, वो कहेगा जी क्या है? वो कहेगा जी ये फौजी आया है, कहेगा बड़ा अच्छा जी डिसिप्लिन वाला आदमी है, इसको सिक्योरिटी में लगा दो। वो सारी उम्र दरबान बना रहेगा, दरवाजा खोलेगा दरवाजा बंद करेगा, या वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के पास काम करेगा। आप क्या चाहते हैं कि देश का युवक ये करे? मेरे को कुछ समझ नहीं आई ये स्कीम। ठीक है, मैं उसी को समझने के लिए, जो बात आप समझ नहीं पाए वो बात, जो अभी सरकार है जिस पार्टी की, उन्होंने जाहिर है कुछ सोचा होगा, कुछ मंथन किया होगा, कुछ गौर व फिक्र किया होगा। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान बीजेपी। नेहा, क्यों हो रहा है सब कुछ? नौकरियों के ऐलान के खबर के बाद लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? जी, सबसे बड़ा दुख इसी बात का है, जो भी रिटायर्ड कर्नल जनरल्स हैं, और मैं कोई उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही, लेकिन वो शायद सेना की बात या गृह मंत्रालय की बात ये समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि 17 साल का नौजवान जब उसे कोई काम नहीं मिलता या उसे किसी प्रोडक्टिविटी, किसी पॉजिटिव काम में नहीं लगाया जाता, तो आज ड्रग्स का शिकारी बन रहा है। मतलब वो ड्रग्स में तरह से लिप्त हो रहा है कि हमारी पूरी नस्लें खराब होती जा रही है। उनको ऐसे ना हरकतें करें, और क्या कर रहे हैं? या टेररिज्म में जा रहे हैं, टेररिस्ट बन रहे हैं, या ड्रगिस्ट बन रहे हैं, तो या दंगाई बन रहे हैं, पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं। तो अगर हम अपने नौजवानों के लिए, सरकार ने ये बात सोची कि हम अपने 17.5 साल की उम्र से लेकर 21 साल के युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार मतलब 4 साल उनको ट्रेनिंग देंगे, और उसमें उनको भत्ता। अच्छा, ये 4 साल की ट्रेनिंग रोजगार नहीं है?
नहीं, रोजगार भी है, वही मैं कह रही हूँ। एक बार क्लियर कर दीजिए पहले, यहाँ पर ये 4 साल की नौकरी है या रोजगार, मतलब ट्रेनिंग है, क्या है? नौकरी है, ट्रेनिंग के साथ साथ नौकरी है, और नौकरी के बाद अगर उस दौरान उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उनको बकायदा 1 करोड़ रुपया उनके परिजनों को दिया जाएगा, और उस जितनी भी सैलरी, और अगर मिस हैपनिंग नहीं होती है तो उन्हें क्या दिया जाएगा? तो भी वही मैं बता रही हूँ, अगर कुछ मिस हैपनिंग नहीं, लेकिन कुछ हाथ पैर या कोई भी किसी तरीका का कुछ ऐसा होता है तो 45 लाख रुपए उनके फैमिली वालों को दिया जाएगा, और उनको जॉब भी दी जाएगी कहीं ना कहीं। अब सारी राज्य सरकारें, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, उनकी राज्य सरकारों ने कदम उठाए हैं कि यहाँ से जब सेलेक्ट हो गए, 4 साल बाद इनको नौकरी की बातें कर रहे हैं ना, तो 4 साल बाद हर राज्य ने कहा है हम अपने यहाँ, सबसे पहले खट्टर साहब ने हरियाणा में ऐलान किया है कि हम अपने यहाँ रखेंगे, इनको सरकारी नौकरियां देंगे, जो 4 साल बाद वहां से अग्निवीर आएंगे उनको हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। यही यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब ऐसे लोगों इसका को देंगे। कोई बायलॉज, कोई गाइडलाइन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये दान पत्र जैसा क्यों है कि भाई आ जाइए हम आपको दे देंगे, हम आपको दे देंगे, ऐसा क्यों है? हम आपको ऐसा नहीं है। देखिए, एक नई चीज जब लाते हैं, जब मेरे ख्याल से हम बहुत छोटे छोटे थे, मुझे तो अब याद भी नहीं, तो कंप्यूटर आया था, लोगों को कंप्यूटर की क्रांति मची, तो लोगों ने कहा हो हमारे रोजगार खो जाएंगे, रोजगार खो जाएंगे, सब चिल्लाना शुरू किया। आज कंप्यूटर है तो किसके रोजगार खो गए? कंप्यूटर की वजह से। आप मुझे बताइए। तो जब भी टेक्नोलॉजी कुछ नया करने के लिए, ठीक है कैप्टन अनिल साहब, मैं छोटा सा रिएक्शन आपका जरूर लूंगा, फिर जाऊंगा कांग्रेस के लीडर के पास। कैप्टन अनिल साहब, मुझे ये बताना है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बीजेपी के प्रवक्ता बता रही हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोविजंस है, फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं इस पर? पहली बात तो इनके ये सारा सब गलत बोल रही हैं, इनको पता ही नहीं इसके अंदर प्रावधान है क्या। जब वो बाहर निकलेगा उसको 11 लाख रुपया मिलेगा, 11 लाख में से वो उसी के 5.5 लाख उसकी कंट्रीब्यूशन है और 5.5 लाख है गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रही है जो उसको जो 1 करोड़, मेरे तो आज पहली बार सुना कि 1 करोड़ उसको मिलेगा। किस चीज का मिलेगा 1 करोड़? मेरे को कोई समझ नहीं आया। आज तक तो फौज के अंदर है नहीं। थोड़ा रुक जाएं, बारी बारी से बात करते हैं। जी जी कैप्टन साहब, हमारी जो ग्रुप इंश्योरेंस भी है और जो इंश्योरेंस है वो भी इतना नहीं है उसके अंदर कि 1 करोड़ रुपया उसको मिले। वो अभी तक नहीं है, तो इन चारों को कहां, 3-4 साल अग्निवीर और अग्निपथ वालों को कहां से मिल जाएगा? जो ये बात कहती है नौकरियों की, आप मेरे को बताइए, अगर गवर्नमेंट ने ये लाना है तो क्या गवर्नमेंट ये ऐलान नहीं कर सकती थी कि आज के बाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी वगैरह में किसी में भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, ये अग्निवीर रिक्रूट होंगे? ठीक है, ये बात उसमें नहीं जोड़ी गई है। सवाल उठा रहा है कि इस बात क्यों नहीं जोड़ा गया। मैं आपके पास आता हूं। एक मिनट सैफ खान साहब, लीडर कांग्रेस, सैफ खान लीडर कांग्रेस, आपका क्या इस पर, आपकी क्या राय है? चूंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबने इसको लेकर ट्वीट किया है। देखिए, मैं इस योजना को, मैं ही नहीं, काफी हमारे देश में जितने भी एक्स ऑफिसर्स हैं वो उस योजना को वैसा ही फेल बता रहे हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन आई थी। और मैं अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता है उनकी बात सुन रहा था, कंप्यूटर्स की बात कर रही थी, जो आलोचना की गई थी कंप्यूटर्स की, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। कांग्रेस ने तो इंट्रोड्यूस किया था। खैर, बहरहाल इनकी जानकारी के लिए मैं इनको ये बता दूं कि ये जो स्कीम लेके आए हैं, जिसमें बेनिफिट्स तो छोड़ दीजिए, जिसमें कोई रैंक नहीं है जवानों का। कभी सुना है आपने जवान रिक्रूट हुआ है बिना किसी रैंक के, बिना किसी डेजिग्नेशन के, 4 साल के लिए, जिसमें कोई कैंटीन की फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, कोई पेंशन की फैसिलिटी नहीं है, कोई ग्रेजुएटी नहीं है। ये तो उन जवानों के लिए 4 साल के लिए आपने रोक किया। और उनकी सैलरी का मैं आपको फर्स्ट ईयर का बताता हूँ, 30,000 की मंथली सैलरी में से 21,000 उसे इन हैंड मिलेगी, यानी हाथ में। 9,000 रुपए जो है सेवा निधि के लिहाज से गवर्नमेंट काट के अपने पास रखती है। दूसरे साल में 33,000 रुपए मिलेगा, 23,100 उसके हाथ में आएगा जवान। 9,900 सरकार जो है अपने पास काट के रख लेगी। तीसरे साल 36,500 की सैलरी फिक्स हुई जो है मिलेगी आपको, जो है जिसमें से आपके हाथ में आएगा 25,580 रुपए। 10,950 रुपए सरकार अपने पास जो है उसको लेके काट के रख लेगी। चौथे साल 40,000 की तनख्वाह में आपको केवल 28,000 रुपए इन हैंड मिलेगा, जिसमें 12,000 रुपए जो है वो निधि योजना के थ्रू आपकी सरकार काट के रख देगी आपके। और जब ये 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 11 लाख
71,000 यानी 11,71,000 के करीब आपको मिलेगा, जिसमें बाकी का आपका पैसा जो है वो जुड़ा हुआ होता है, यानी 50% की जो है आपको जो है योगदान जो है उसको देना पड़ता है। और ये आपके पास आता हूं, ये जवान जो है, ये जो जवान है वो 21 साल से सुनिए जवान है आपके, ये आपके 22 साल से 26 साल तक जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। 4 साल में जो है वो आपकी बेरोजगारी के सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी पिछले साल ही 2021 को दिसंबर में 53 मिलियन बेरोजगारों का आंकड़ा हमारे देश का बता चुका था। और ये भी वो आंकड़ा है जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने पूरी तरीके से जानकारी ना लेते हुए जो है वो दिया है। ये खुद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कहते हैं कि हम पूरी तरीके से फिर से एक बार इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन वो पॉजिटिव पॉइंट्स पर नजर लोगों का क्यों नहीं जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं जाकिर अली के पास। जाकिर अली त्यागी जर्नलिस्ट है और यंग है। जाकिर, एक यंग लड़के को या एक नौजवान को, लड़का लड़की कोई भी हो, उसके एस्पिरेशंस क्या होते हैं? 17 साल और 6 महीने की उम्र में उसे यहां एंट्री मिल सकती है, 21 सालों तक एंट्री मिल सकती है, 4 साल की नौकरी के बाद फिर हाथ में पैसे। आखिर ये कम क्यों लग रहा है जाकिर? देखिए सर, बात यह है कि अभी यहाँ पर एक ये महिला बोल रही थी जो कह रही थी कि इस मुल्क में जो है 17 साल के युवा जो है या तो आतंकी बन जाते हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको आवाज नहीं सुनाई दी हो तो मैं बता देना चाहता हूं, वो नेहा शालिनी दुआ है, बीजेपी की तर्जुमान। ठीक है, आगे बढ़े जी। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि 17 साल के युवा हमारे यहाँ पर जो है दंगाई बनते हैं, आतंकी बनते हैं, पत्थरबाज बनते हैं, तो सरकार ने उनको जो है इन तमाम गतिविधियों से रोकने के लिए रोजगार देने का ऐलान किया है, जो कि अग्निपथ के जो है रूप में है जी। तो यानी वो सीधा कह रही थी कि यहाँ का युवा जो है मतलब वो आतंकवादी बनना चाहता है, वो बन रहा है, और उनको सरकार जो है जबरदस्ती पकड़ कर जो है जबरन उनको नौकरी देना चाह रही है। अच्छा इंसान बना रही है सरकार, उन्हें अच्छा इंसान बना रही है, समझ आ गई? ये और सरकार अच्छा इंसान ही बना रही है, तो इसमें गलत क्या कर रही है सरकार? नेहा जी मैं भी आपके पास नहीं आ रहा हूं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नेहा जी प्लीज, सरकार अच्छा इंसान ही बना रही है। मैं जानता हूँ कि जो है कि वो हाथों में तलवार लेकर भी निकल रहे हैं और किसी भी धार्मिक स्थल पर चढ़कर जो भगवा लहरा देते हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा इंसान उनको बना रही है। और दूसरी बात, एक चीज और या मंदिरों पे जाकिर, देखिए मैं दोनों का ऑडियो म्यूट कर दूंगा ऐसे अगर आप लोग बात करेंगे तो प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। जाकिर, मंदिरों पे पत्थर मारते हैं जाकिर जी, आगे बढ़े। नेहा जी प्लीज, देखिए वक्त बहुत कम रहता है, सबको बोलने का मौका दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद आप बीच में इंटरप्ट नेहा जी प्लीज, अगर आई रिक्वेस्ट यू ना करिएगा। कोई आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा माहौल बना कर रखिए। आप देश की तरह जो है टीवी डिबेट का भी जो है माहौल ना बनाए, इसका न्यूज 18 उर्दू का भी माहौल ना बनाए। आप नेहा जी, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करना पड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगता ऐसा कहने में, प्लीज। तभी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही यहाँ बैठ? अरे आप बोलेंगे ना, आपको मैं मौका दूंगा बोलने का, प्लीज। यस, आगे वो है, आप बोल लेना, आपने अपनी बात रखी ना, अब दूसरों को रखने दीजिए ना। मैंने हिंदू क्या आप नहीं जाकिर अपनी बात करें, एक यूथ की क्या एस्पिरेशन होती है? जाकिर, यूथ जो है उसको सब कुछ अगर मिल रहा है तो फिर वो क्यों सड़कों पर है? क्या मिल रहा है सर, क्या मिल रहा है इस यूथ को? यहाँ पर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह यह है, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है कई सालों से जो है सेना में भर्ती होने की जो है तैयारी कर रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम इल्म हासिल कर रहे हैं, ताकि हम जो है देश की जो है सेना का हिस्सा बन सके और इस देश की सेवा कर सके। लेकिन उनको सरकार जो है सिर्फ रोजगार के नाम पर जो है सिर्फ 4 साल रखेगी, और जैसा अभी कैप्टन सर ने कहा था कि फिर कह देगी 4 साल बाद के टाटा बाय बाय, नाइस मीटिंग। क्या है सर, 4 साल के बाद उसका क्या भविष्य होगा, इसके बारे में सरकार नहीं सोचेगी? और इसमें कितनी भर्ती निकाली जा रही है, कितने लोगों के लिए भर्ती निकाली गई? 46,000 युवाओं को 1 साल में रोजगार दिया जाएगा। बीजेपी के कम से कम जो 18 से 20 के करीब जो है स्टेट में जो है सरकारें हैं। 46,000 लोगों को आप जो है देख लीजिएगा कि कितने कितने लोग हिस्से में आएंगे, एक राज्य के हिस्से में 2-2, 3-3 हजार लोग आएंगे एक हिस्से में, एक स्टेट के में। कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे 46,000 में? ये ऐसा नहीं है कि सरकार के पास में नौकरियां नहीं है, सरकार के पास में नौकरियां काफी है। बैंकों में पद खाली पड़े हैं। गवर्नमेंटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एजेंसीज हैं, तमाम जगहों पर जो है पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि रोजगार नहीं देना है। हिंदू मुस्लिम के मामले में उनको जो है बिठा कर रखना है। ठीक है, ओके जाकिर मुझे मौका दीजिए। नेहा मैं आपके पास आ रहा हूं रिएक्शन के लिए। नेहा मैं आपके पास रिएक्शन के लिए, देखिए बारी बारी से बात करेंगे, सबको मौका दूंगा प्लीज। तो मुझे पूरा मौका दीजिए, जैसे इन लोगों मैं आपको दे रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, बोलिए।
मुझे 1 मिनट का पूरा टाइम चाहिए कि बीच में इंटरप्ट करे, बिना इंटरप्ट करे हुए। ये लोग जो बोलते हैं, मैं बार बार, चाहे वो कैप्टन साहब हो, चाहे ये जो भी युवा बैठे हुए हैं ये हो या कोई भी हो, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि लोगों, युवाओं के हाथ में पत्थर इनको ज्यादा अच्छा लगेगा या बंदूक ज्यादा अच्छी लगेगी या रोजगार ज्यादा अच्छा लगेगा? नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं है ना कोई जवाब। रोजगार दे रहे हैं 4 साल बाद। उनके अभी कांग्रेस के नेता जो बैठे हुए थे उन्होंने भी ये बात बोली, मानी, चाहे मानना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे आंकड़े दिए कि पहले साल में 30,000 नौकरी, 30,000 सैलरी होगी, उसमें से कट कटा के 21,000 हाथ में आएंगे। अरे भाई पैसे तो आएंगे ना। 4 साल बाद उनको पीएफ का 10 लाख रुपया मिलेगा, पैसा ही मिलेगा ना। सरकार कुछ दे रही है नौजवानों को रोजगार के साथ साथ, ऐसा उनको आत्मनिर्भर बना रही है कि अगर वो वहां से भी निकलेंगे 10 लाख में कोई अपना छोटा मोटा रोजगार खोल लेंगे। फिर सरकार ये नहीं कह रही कि हम आपको ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे और आपको कोई रोजगार की हेल्प नहीं करेंगे। 25% को हम रखेंगे भी, 25% को हम दोबारा रखेंगे भी, और उनमें से जो बाकी बचेंगे उनको हर राज्य की सरकारें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगी। जो भी वहां से अग्निवीर, इस बात को अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हर राज्य की सरकारें, कैसे कह दिया आपने इस बात को? मैं अपने राज्य की सरकारों का, फिर आपने हर राज्य मत कहिए ना, मैंने आप हर राज्य मत कहिए। बिल्कुल ठीक है, हम हमारे राज्य की सरकारें तो रखेंगे, विशाल जी, मैं सरकारों को रोजगार नहीं। ठीक है, आपका 1 मिनट ओवर, वो 1 मिनट पूरा हो गया आपका। नेहा, आपका मिनट पूरा हो गया। यस, बोलिए सैफ खान। विशाल जी, मैं इनको ये बताना चाहता हूं, मुझे लगता है नेहा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठी, उनको कोई जानकारी तो होती नहीं है, सिर्फ चैनल पे बोलना आता है। कमेंट मत कीजिए ना, चलिए बात करके क्यों कमेंट करने से टाइम ज्यादा खिंच जाता है ना, बात नहीं कर पाते। किसे क्या आपको जो जानकारी वो रखिए ना सामने सैफ साहब, ये क्या तरीका है? इनको मैडम को टेप रिकॉर्डर मैं जाऊंगा बीच में, मैंने इंटरफेयर नहीं किया है। आप अपना टाइम क्यों कर रहे हैं? मैं इन्हीं की बात को बता रहा है। 1,11,000 से ज्यादा नौकरियां तो पुलिस ने खाली है, और उसके बाद 10 लाख। नेहा प्लीज नेहा, देखिए आपने वादा किया था कि 1 मिनट मुझे दे दीजिए, मैंने आपको 1 मिनट 10 सेकंड दिया। 1 मिनट मैं यही कह रही हूँ। विशाल जी मत कहिए अभी आप मत कहिए, म्यूट कर दिया जाए। हाँ बोलिए विशाल जी, मैं अपनी बात पूरी रखने का मौका चाहूंगा। 1 मिनट आपको भी बोलिए जल्दी से। ज्यादा जो है 1,11,000 से नौकरियां उत्तर प्रदेश में खाली है। जो बयान दे रहे थे योगी जी, खट्टर साहब की पूरी गवर्नमेंट की जो ज्यादातर विभाग हैं, डॉक्टर से लेके जो है सब चीजें वो खाली पड़े, उनकी भर्ती अभी तक नहीं हुई है। और बात करते हैं ये रोजगार की जो है, जो अभी इन्होंने जवानों के लिए भी कहा है। देखिए प्लीज पीसीआर में रिक्वेस्ट करता हूं, जो बीच में बोले से म्यूट कर दीजिए, जो बीच में बोले से म्यूट कर दीजिए। मैं आपत्ति करता हूं कि ऐसी किसी जानकार या किसी आलिम को आप मेरे साथ में बिठाए जिनको जानकारी हो, या एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं। आप जानते हैं 4 साल का बीच में कॉन्ट्रैक्ट लेके आप अपनी जो कंटिन्यूएंसी आप किसी भी जॉब में आप वो करते हैं, उसको आप अपना ग्राफ ही आप खराब कर रहे हैं। अगर आप ये 4 साल की जो है ये टेन्योर भी पकड़ते तो ये आपके ऊपर जो है बहुत बड़ा, चलिए ठीक है, ओके सैफ साहब, अब आप नहीं बोलेंगे, मैं जा रहा हूं कैप्टन अनिल गौर साहब के पास। प्लीज बी साइलेंट, प्लीज। कैप्टन अनिल गौर साहब, मेरा सवाल सीधा ये है कि ये कोई वैसी नौकरी नहीं है जो किसी को किसी गांव में, शहर में, मेट्रो में जाकर करना है। ये देश की सीमा पर, सरहदों पर अपने वक्त बिताना है, वहां पर निगरानी रहनी, वहां का प्रहरी बनना है, ताकि देश के बाकी लोग जो है वो बिल्कुल अमन चैन से रह सके। अनिल गौर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, उसको लेकर क्या इस बात में कमी नजर आ रही है? मैं कहता हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल, ये नथिंग तो छोड़िए, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्यों? सबसे पहले जब 4 साल के बाद ये आदमी निकलेगा, उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी और ना ही वो एक्स सर्विसमैन कहलाएगा, क्योंकि प्रावधान जो है एक्स सर्विसमैन का उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि उसको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के बाद, और तभी वो एक्स सर्विसमैन कहलाएगा। मैं आपको, क्योंकि ये जो बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी नहीं पता, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं जो अभी तक आप इमरजेंसी कमीशन से लेकर अभी तक जो है जी, हम इसके लिए लड़ते रहे हैं कि हमें एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिले, और वो अभी जाके ये 3 साल पहले वो ऑर्डर निकला है कि हाँ जी आपको भी हम एक्स सर्विसमैन कंसिडर करते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये जो लोग 4 साल, ये क्यों लोग दंगा कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य अंधेर में लग रहा है। अब दूसरी बात, आपके आज 2022 है, आप कहते हैं जून से होगा, इसका मतलब 2026 के अंदर आपके पास 44,000
44,000 युवा इस बैच का निकलेगा। क्या नौकरियां कौन देगा उसको 44,000 को? क्या ये जो दावे कर रहे हैं कि जी हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट की सरकार, इसका मतलब जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां नौकरी मिलेगी उसको, जो दूसरे मुल्क में, जो दूसरे देश इसके स्टेट में होगा उसको नहीं मिलेगी नौकरी। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, आप कहते हैं जो 4 साल जिसने बिताए हैं उसको, उसकी नौकरी का फायदा ही कोई नहीं। वो जब उसको रीएम्प्लॉय करेंगे 25% को, उसको 4 साल उसको नौकरी का फायदा ही कोई नहीं। कौन से सिविल डिपार्टमेंट में, मेरे को बताइए, ये है होता है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जिस दिन एक दिन नौकरी करता है आदमी, उसकी वो पेंशनेबल सर्विस और उसकी सर्विस के लिए काउंट होता है। जहां पे आपने उससे सर्विस भी ले ली और उसके बाद में उसको कहा ये हमने काउंट ही नहीं करनी है आपके, कितना बड़ा अन्याय है। तीसरी बात, आप ना जब ये बाहर निकलेंगे इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी फौज से, ना इनको मेडिकल है, ना ECHS है, ना CSD, कुछ नहीं मिलेगा जी। ये बस यूज एंड थ्रो। मैं आ रहा हूं प्लीज वेट, आ रहा हूं जी। जो सबसे बड़ी बात है, हाँ, जो रिहेबिलिटेशन की बात ये करते हैं, इनको अभी तक यही नहीं पता। हाँ, ये कहते हैं जी ये नौकरियों को दे रहे हैं कि 17 साल से इसके अंदर जो बच्चे हैं वो ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, पत्थरबाज बन रहे हैं। आपने बहुत सारी बातें गिना थी कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं जाकिर मैं आपको सिर्फ 15 सेकंड दे पाऊंगा। जाकिर प्लीज गो अहेड। एक लास्ट ये कंप्लीट कीजिएगा। इनको ये पता होना चाहिए। ठीक है अनिल साहब प्लीज, जो लोग प्लीज फौज की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं वो पत्थरबाज नहीं होते, ना ही वो ड्रग एडिक्ट होते हैं। बिल्कुल प्लीज इनको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ड्रग एडिक्ट और वो दूसरे होते हैं। बिल्कुल आप पुलिस में भर्ती करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो सेना में जाने का सपना देखते हैं वो कभी ड्रग एडिक्ट नहीं होते जी। जाकिर 15 सेकंड। जाकिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा प्लीज साइलेंट। जाकिर बोले जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूं कि सरकार की जो ये स्कीम है, स्टूडेंट्स लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भले सरकार अब इसका कितना ही प्रचार प्रसार क्यों ना करती रहे, लेकिन ये लोग जो है नहीं लेना चाहते हैं। हाँ। दूसरी बात कि सरकार ने जो है अपने विरोधियों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। अब ये इन्होंने विरोध किया है इन छात्रों ने कि सरकार कब जो है बुलडोजर अपना निकाल कर ला रही है, वो देखिएगा। अब सरकार का ये बुलडोजर कब आ रहा है, क्योंकि ट्रेनों में आग भी लगी है। हाँ। मैं ऐसे जो है हिंसक प्रदर्शनकारियों का मैं विरोध करता हूं। हाँ। अब सीधा जो है क्लियर किया जाए कि विरोध प्रदर्शन करने वाले मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चलेगा, उन्हीं के घर ढाए जाएंगे, या जिन छात्रों ने आग, ठीक है नेहा आपके पास आ रहा हूं 15 सेकंड। नेहा फाइनल कमेंट। या DC के ऑफिस में जो आग लगा, पत्थरबाजी की है, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नाम देखकर यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि सरकार ने हमेशा अपने विरोध। सब लोग बोल ही रहे तो आप भी बोल दीजिए साहब, बोल जाइए आप भी। बिल्कुल मैं ये बोल रही हूँ। ट्रेनें तोड़ी गई हैं, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ हुआ है। ये जो 75% की रिक्रूटमेंट है, ये इनको क्या अलग ट्रेनिंग टाइम हो तो 1 घंटा चला दो। जो 25% वाले उनके साथ में दी जाएगी। बाकी 2.5 लाख